बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, अपना अंगूठा नाव पर लगाकर ये वजीफा पढ़ लो जो आज बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह जितनी भी बीमारियां लगी होंगी सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा अमल देने जा रहा हूँ जो लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर देगा। आज का जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने पहले कभी नहीं किया होगा, ना ही पहले कभी सुना होगा। बहुत ही ज्यादा खास अमल है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रब अमल है। इसको तमाम मेरे भाई मेरी बहनें जो अपने घरों में बीमारियों की वजह से परेशान हैं, जिनके घर में लाजमी कोई ना कोई फर्द बीमार है, चाहे वो मर्द है, औरत है या बच्चा है, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है। डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए हैं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ तो ऐसे मरीज घरों में मौजूद हैं कि जिनकी बीमारियों का भी पता नहीं चल रहा कि उनको कौन सी बीमारी लगी हुई है। इंशाअल्लाह जब आप ये आज का अमल कर लेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से जितनी बीमारियां लगी होंगी, चाहे वो पुरानी बीमारियां हों या नई बीमारियां हों, सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। क्योंकि सेहत की इब्तदा जो है वो मैदे से होती है। अगर मैदा तंदुरुस्त हालत में रखेंगे तो इंसान की सेहत भी अच्छी रहेगी। जो पेट होता है वो तमाम बीमारियों का सरचश्मा होता है। अगर पेट नहीं ठीक रहेगा तो इंसान किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला रहेगा। तो आज आपने एक अंगूठे से ये अमल कर लेना है। एक अंगूठा जैसे ही आप नाव के ऊपर रख लेंगे और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो पेट के अंदर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हम सबको अपने फजलो करम से सेहत व आफियत अता फरमाए और हमें बीमारी और मुसीबत की सूरत में सब्र करने की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। जो बहनें और भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के घरों में बीमारियों और परेशानियों को अल्लाह ख़त्म फरमाए। जिन के घरों में बीमार मरीज पड़े हैं उनको शिफा अता फरमाए और सबको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, इस्लामिक लीडर चैनल इंसानियत की फलाह के लिए ही तमाम वीडियोस अपलोड करता है, लिहाजा दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल दिलचस्पी से देखिएगा। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, हम लोगों में जब कोई बंदा बीमार होता है, जब हम इसका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, परेशानी बढ़ जाती है तो हम अल्लाह पाक से गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से आती है और इसी बीमारी की वजह से इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि बीमारी का आना कितनी बड़ी नेमत और कितना इसका फायदा है तो आप कभी भी बीमारी की हालत में गिले शिकवे अल्लाह से नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस पाक में यह मंसूब है कि बरोज़े क़यामत जो लोग दुनिया में बीमार, तंगदस्त और तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला रहे होंगे, उनको जब सवाब तकसीम किया जा रहा होगा, उस वक्त वो लोग जिन्हें दुनिया में आसाइश की ज़िंदगी मिली उन्हें बड़ा दुख होगा और वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खाल को कैंची से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता, मगर हमें भी ये सवाब मिल जाता जो आज इन लोगों को दिया जा रहा है। साबित होता है कि दुनिया में रहने वाला कोई भी बीमार आदमी जो गरीब हो, तंगदस्त हो, परेशानी में मुब्तला रहता हो, तो उसका अजर अल्लाह पाक ने बरोज़े क़यामत रखा हुआ है और वो इसको ज़रूर अता फरमाएगा। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि बीमारी को कभी भी बुरा ना कहिए, कभी भी अल्लाह से गिले शिकवे ना करें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ही बीमार करता है और अल्लाह ही शिफा देता है। आज मेरे जिन भाई बहनों को जो बीमारियां लगी हुई हैं या जिनके घरों में मरीज है, शुगर में मुब्तला हैं, मैदे की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, दिल का मसला है, इंशाअल्लाह सिर्फ एक अंगूठा लगाते ही शिफा मिल जाएगी। जो अमल मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले गौर फरमा लें कि अगर आपके घर में कोई मरीज है तो उसको कहें कि अपने अंगूठे से ये अमल करना है। अगर आप खुद मरीज हैं तो आप भी ये अमल कर सकते हैं। जो कोई मरीज हो जिसकी बीमारी ना जा रही हो, ये जिसकी बीमारी का पता ना चल रहा हो, बहुत ज़्यादा उसने मुसीबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली हों और अब बर्दाश्त ना हो रही हों कि किसी तरह से ये बीमारी ख़त्म हो जाए, तो आपने अपने दाएं हाथ का अंगूठा अपनी नाव के अंदर रखना है और इसके बाद ये अमल पढ़ना है।
एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़नी है और 33 मर्तबा या सलामु या अल्लाह पढ़ना है, और फिर 33 मर्तबा या सलामु या शाफी पढ़ना है। मेरे दोस्तों, सूरह फातिहा का अमल एक दफ़ा पढ़ना है, फिर 33 मर्तबा या सलामु या अल्लाह पढ़ना है, फिर 33 मर्तबा या शाफी या अल्लाह पढ़ना है। अपने अंगूठे को नाक के अंदर रखना है और एक दफ़ा सुबह के वक्त ये अमल पढ़ना है और शाम को सोने से पहले पढ़ना है। चाहे तो आप लोग रात के वक्त सोने लगें तो लेटे लेटे अपनी नाक के अंदर अंगूठा रखकर ये अमल पढ़ लें, और सुबह जब बिस्तर से उठें तो एक मर्तबा सुबह के वक्त ये अमल पढ़ लें। 2 मर्तबा ये अमल पढ़ना है, सुबह और शाम को पढ़ना है। दोस्तों, सूरह फातिहा में तमाम बीमारियों का इलाज है। इसके अलावा हदीस में आता है कि जो बंदा बड़ी तवज्जो और यकीन के साथ सूरह फातिहा को पढ़ लेता है, उसकी तिलावत कर लेता है, उस पर पूरा यकीन रखता है, तो अल्लाह पाक उसकी बीमारियों को शिफा में बदल देते हैं। तो आज मैंने ये आपको जो अमल बताया है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिनके घरों में जो बीमार पड़ा है उनको ये अमल बता दें। इंशाअल्लाह दुनिया की हर बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यूं कह लें कि पेट के अंदर ही वो बीमारी मर जाएगी जब आप अंगूठा लगाकर ये अमल पढ़ लेंगे। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम अपनी बीमारी का इलाज किया करें? आपने फरमाया, हाँ ए अल्लाह के बंदो, अपनी बीमारी का इलाज किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो, सिवाय एक बीमारी के जिसका इलाज नहीं है। तो आपसे अर्ज किया गया कि सरकार वो कौन सी बीमारी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापा। बुढ़ापा ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज नहीं है। दोस्तों, मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ये अमल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबको तमाम बीमारियों से महफूज फरमा देंगे और शिफा अता फरमाएगा। दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।